जावेद जी, आपसे ये सवाल, अगर हम भले ही आम बोलचाल की भाषा बहुत सरल रखें, लेकिन अगर हम हिंदी जानते हैं, हम अंग्रेज़ी जानते हैं, हम दूसरी हमारी क्षेत्रीय भाषाएँ जानते हैं, हम विदेशी भाषाएँ जानते हैं, तो उसे शुद्ध जानने में क्या बुराई है? देखिए, भाषा शुद्ध होती ही नहीं, और जहाँ अपने भाषा को, जब भी किसी ने भाषाओं को शुद्ध करने की कोशिश की, वो भाषाएं मर गई। भाषाएं जीती हैं जब उनके दरवाजे खुले होते हैं और हर तरफ से शब्द आता रहे और हम उसे इस्तेमाल करें। सच्ची बात क्या है कि ज़बान है हिंदुस्तानी जो हम बोलते हैं, वो ना पूरी हिंदी है ना पूरी उर्दू है, जो बीच में हम बोलते हैं और वही चलती है। मिसाल के तौर पे मैं अगर फिल्म में डायलॉग लिख रहा हूँ तो मैं ये नहीं लिखूँगा कि उसको इस बात का हक़ है, मैं लिखूँगा उसे इस बात का अधिकार है। लेकिन मैं ये नहीं लिखूँगा मेरी आवश्यकता ये है, मैं लिखूँगा मेरी ज़रूरत ये है। आप ऐसे शब्द इस्तेमाल कीजिए, ख़राब ज़बान मत इस्तेमाल कीजिए। और अच्छी ज़बान लिखी जा सकती है, बोली जा सकती है, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझें। जब प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज क्या चीज़ है? लैंग्वेज जो है, जब आप बोलते हैं, अभी हम लोग बाहर बैठे हुए थे, हम बात कर रहे थे, मैं सुनाता हूँ आपको। यही बात हो रही थी और यही बात अशोक जी भी कह रहे थे, मैं भी कह रहा था। एक मकान के एक कमरे में एक गोरा चिट्टा आदमी, एक नन्हा मुन्ना बच्चा बैठे थे। बावर्ची नाश्ता लेके आया, नाश्ते में टोस्ट और उड़द की दाल थी। इतने में अर्दली आ गया, हाथ में बाल्टी लिए हुए, तो उसने कहा बाल्टी रखो और जाके ज़रा मेरी बंदूक ले आओ। उसने बारदिली ने चिक उठाई, अंदर कमरे में गया और संदूक खोल के उसमें से एक पिस्तौल निकाला और ला के दे दिया। सब समझ रहे हैं ये? अब सुनिए, मकान अरबिक वर्ड है, कमरा इटालियन वर्ड है, उड़द तमिल वर्ड है, तोस इंग्लिश वर्ड है, चिक टर्किश वर्ड है, पिस्तौल इंग्लिश वर्ड है, बाल्टी पुर्तगीज वर्ड है और उड़द तमिल है। आप इतने शब्द बोलो, अब इसे प्योर करना शुरू करो, निकालो सब बाहर लैंग्वेजेस के वर्ड, क्या बोलोगे?